नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। डॉली चाय वाला, नागपुर के एक चाय वाले जो इंटरनेट सेंसेशन बने और अब अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है ही काफ़ी अनोखी और हमने इसके लिए कई सोर्सेज देखे हैं, आर्टिकल्स, मीडिया रिपोर्ट्स, एनालिसिस भी, जो डॉली की पूरी जर्नी, वो कैसे फेमस हुए, बिल गेट्स से मुलाकात और अब ये जो नया फ्रेंचाइजी मॉडल है उस सब पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जो मेन पहलू हैं उन्हें समझें। कैसे एक आम चाय बेचने वाला इतनी तेजी से वायरल हुआ और अब बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री। और हाँ, वो सवाल तो है ही, बिल गेट्स और नागपुर के चाय वाले में क्या कॉमन है भाई? ये कैसे हुआ? तो चलिए शुरू से देखते हैं। डॉली, जिनका असली नाम शायद सुनील पाटिल है, वो नागपुर में सालों से चाय बेच रहे थे। लेकिन वो सिर्फ चाय नहीं बेचते थे, उनका एक अलग अंदाज था। अंदाज मतलब जैसे? हाँ, जैसे उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, चाय बनाने का तरीका, सर्व करने का तरीका, वो सिगरेट जलाने का स्टाइल, सब कुछ थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा हटके था। सोर्सेज बताते हैं कि इसी वजह से वो लोकल लेवल पे, खासकर यंगस्टर्स में, पहले से ही जाने जाते थे। अच्छा, तो ये मतलब एकदम से हुई प्रसिद्धि नहीं थी, एक लोकल पहचान पहले से थी। और फिर आया 2024, जब बिल गेट्स उनके ठेले पर दिखे। ये थोड़ा अजीब नहीं? कैसे हुआ होगा ये? हाँ, इस पर काफी बातें हुई, लेकिन हुआ ये कि वो एक वीडियो जो आया बिल गेट्स वाला, वो बस एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। उसके बाद तो इंटरनेट पर जैसे बाढ़ आ गई, लोगों ने उनके पुराने वीडियो निकालने शुरू कर दिए। हाँ, वो रजनीकांत स्टाइल वाला। और बिल्कुल, वो स्टाइल, वो स्वैग, चाय देना, सिगरेट जलाना, सब वायरल। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब हर जगह। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं रुका, राइट? सुना है बाहर भी काफी चर्चा हुई। क्या सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ स्टाइल ही वजह थी या कुछ और भी था? देखिए, स्टाइल तो एक बड़ा फैक्टर था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ एनालिसिस ये भी कहते हैं कि उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, मतलब वो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। मौलिकता। हाँ, और वो लगातार वैसा ही पर्सोना मेंटेन करते आए हैं। शायद यही चीज लोगों को कनेक्ट कर गई। बिल गेट्स का आना तो बस, वो कहते हैं ना, आग में घी डालने जैसा था। जो चिंगारी पहले से थी वो भड़क गई। दिलचस्प है। और अब वो इस फेम को बिजनेस में बदल रहे हैं। उन्होंने डॉली चाय वाला ब्रांड नाम से फ्रेंचाइजी मॉडल अनाउंस किया है। ये 3 टियर वाला मॉडल है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, त्रिस्तरीय या 3 टियर। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होंगे, या शायद दुकान के साइज या फॉर्मेट के हिसाब से। जैसे एक छोटा कियोस्क हो गया, एक कैफे स्टाइल, एक बड़ा आउटलेट। डिटेल्स तो अभी शायद बाहर नहीं आई हैं, पर ये कॉमन तरीका है ताकि अलग अलग बजट वाले लोग जुड़ सकें। और इसका रिस्पांस तो जबरदस्त रहा है। मैंने पढ़ा कि सिर्फ 2 दिन में 1600 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया फ्रेंचाइजी के लिए। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, ब्रांड कितना स्ट्रांग बन गया है। लोगों को शायद उनकी कहानी में एक उम्मीद दिखती है, जमीन से उठकर स्टार बनने वाली कहानी। लेकिन इसके साथ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी तो हैं। कुछ लोग प्रेरित हैं, कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो जो सोशल मीडिया पर एक बहस चली थी, शिक्षा भारत में एक घोटाला है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। कुछ सोर्सेस का एनालिसिस कहता है कि ये शायद उस फ्रस्ट्रेशन से आता है जब लोग ट्रेडिशनल तरीकों से सक्सेस नहीं देखते, और फिर किसी को डॉली जैसे नॉन ट्रेडिशनल तरीके से इतनी जल्दी ऊपर जाते देखते हैं तो ऐसी बातें निकलती हैं। हाँ, ये एक बड़े सामाजिक मुद्दे की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो डॉली चाय वाला की कहानी भारत में ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक केस स्टडी जैसी है। सही कहा। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल जमाने में अगर आपके पास कुछ यूनिक है, एक कहानी है, और उसे दिखाने का हुनर है, तो सोशल मीडिया आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। शायद वो पारंपरिक कैपिटल या रिसोर्स वाली बाधाएं अब उतनी बड़ी नहीं रहीं। तो मतलब ये सिर्फ एक इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सोशल मीडिया की ताकत और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बदल रही है उसका भी सिंबल है। ऑथेंटिसिटी और सही टाइमिंग का कमाल। हाँ, बिल्कुल। और यहीं एक बड़ा सवाल भी उठता है, जिसके बारे में सोर्सेज में अभी ज्यादा बात नहीं है, पर सोचने लायक है। क्या इस तरह की वायरल सक्सेस सस्टेनेबल होती है? क्या ये टिक पाती है? ये सिर्फ एक पल की चमक है या इसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाया जा सकता है? खासकर तब जब आपको अपनी वही ओरिजिनल पहचान और बिजनेस को स्केल करने की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। डॉली चाय वाला की कहानी तो अभी लिखी जा रही है, देखना होगा आगे क्या होता है। चलिए, इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।